के किनारे एक गरीबों का बस्ती था। वहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे थे। उनमें से कुछ लोग मजदूरी भी करते थे। उस गांव में राठौड़ नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत लालची और चालबाज था। वो कुछ और धनवानों के साथ मिलकर लोगों के जमीन पर कब्जा करता था। वो गरीबों को बहला फुसलाकर उनके जमीन जायदाद हड़प लेता था। जब गरीब ये बात जानकर उसे जमीन वापस लेने जाते तो वो अपने गुंडों से उन्हें पिटवाता था। एक दिन कुछ और धनवानों के साथ मिलकर राठौड़ नदी के किनारे आया। वहाँ उसने गरीबों की बस्ती देखी। तब राठौड़, अरे दोस्तों, मुझे एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है। एक पार्टी है जो यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाना चाहती है। अगर हमने उन्हें ये जमीन बेचा तो 100 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये गरीबों के बस्ती वाला जमीन उसके लिए एकदम सही होगा। क्या कहते हो आप लोग? बाकी धनवान मान गए। अगले दिन राठौड़ गरीबों के बस्ती में आया और वहाँ पर गरीबों के मुखिया से, भाई साहब, आप सब कई सालों से यहाँ पे अपनी जिंदगी गरीबी में गुजार रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया मकान बना कर दूँ। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो मैं गांव के दूसरे किनारे आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया पक्का घर बना कर दूंगा। तब उन गरीबों का मुखिया, साहब जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा? आपको तो पैसों का नुकसान होगा ना साहब जी। तब राठौड़, अरे भाई, सब कुछ पैसों से थोड़ी तोला जाता है। मैं अगले साल इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तब क्या आप लोग अपना वोट मुझे नहीं दोगे हैं? मैं इसीलिए ये काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को भरोसा हो तो ये कागज है, इसमें दस्तखत कर दीजिए। यूं सबने आकर उस कागज पर दस्तखत किए। अगले दिन एक बहुत बड़ा जेसीबी लेकर राठौड़ वहाँ पहुँचा। सुनो, सब तुरंत बस्ती खाली कर दो, वरना जेसीबी से रौंद दूंगा तुम लोगों को। तब गरीबों का मुखिया, भाई एक काम का इंसाफ है, आपने तो कहा था कि हमारे लिए घर बना कर देंगे, तब हमें खाली करना होगा। अब यूं अचानक आकर टपक गए। तब राठौड़, अरे भाई, तुम लोगों में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ये कागज आकर पढ़ ले, जिसमें आप लोगों ने हस्ताक्षर किए। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोगों ने अपना घर मुझे बेच दिया। तब एक गरीब आदमी, क्या आपने हमें कब बेचा? आपने हमें पैसे कब दिए? ये सब सफेद झूठ है। हम ये घर नहीं खाली करने वाले। देखिए साहब, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। हम गरीबों से हमारा छत छीन रहे हैं। तब राठौड़, अरे जा जा, बड़े देखे तुम जैसे। अब तुम लोग क्या देख रहे हो खड़े खड़े? को भगाओ यहाँ से। यूं कहते ही राठौड़ के गुंडों ने उन गरीबों को मारकर वहाँ से भगा दिया। बाद में बेचारे कुछ गरीब अपना घर घास फूस से बनाने लगे। कुछ लोग प्लास्टिक बोतल से, कुछ लोग प्लास्टिक शीट से, अब कुछ लोग वहाँ पे पड़े बेकार चीजों से अपना घर बनाने लगे। एक दिन उन लोगों के पास एक स्वामी जी आए। तब उन बेचारे गरीबों ने स्वामी जी को जो कुछ हुआ सब बताया और बहुत दुखी हुए। स्वामी जी तुरंत उन सबको लेकर राठौड़ के पास गए। इस अन्याय के बारे में उन्होंने राठौड़ से सवाल की। तब राठौड़, अरे स्वामी जी, आप कोई मजदूरों के नेता हैं क्या? जाओ जाओ, अपना काम करो। अगर मेरे काम में टांग अड़ाया तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि तुम स्वामी हो। खूब लात पड़ेगी। कहकर लात मारने के लिए उसने टांग उठाया। तब स्वामी जी, हरिओम, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेटा, आज तुमने इनके सर से इनका छत छीन लिया है, हो सकता है कल तुम्हारा यही हाल हो, तब क्या करोगे? सोच लो। कहकर सब वहाँ से चले गए। एक दिन राठौड़ अपने परिवार वालों के साथ मिलकर घर में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक उनका घर का छत गायब हो गया। ऊपर से धूप सीधा उनके सर पर पड़ने लगा। उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। ये देखकर राठौड़ हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद फिर से छत वापस लौटा तो ये खुश हुआ। एक दिन आधी रात को खूब जोर से बारिश हो रही थी। राठौड़ और उसके परिवार वाले गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक छत गायब हो गया।
बस फिर क्या था, उन पर बारिश पड़ने लगी तो वो हैरान होकर उठे। यूं रात भर बारिश में भीगते रहे। सुबह हुआ तो छत वापस लौटा। यूं राठौड़ ये नहीं समझ पाया कि कब छत रहेगा और कब छत गायब हो जाएगा। वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन राठौड़ के एक आदमी ने राठौड़ को याद दिलाया कि स्वामी जी ने क्या कहा था। वो कहने लगा, दादा, वो स्वामी जी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि आपके घर का छत जो गायब हो रहा है ये उन्हीं का काम है। दादा मेरी बात मानो, आप एक बार जाकर स्वामी जी से मिलो और उनसे माफी मांग लो। इस तरह राठौड़ स्वामी जी को ढूंढते हुए गया, उनसे मिला और क्षमा की भीख मांगी। स्वामी जी, मैं आइंदा किसी को मैं धोखा नहीं दूंगा। उन गरीबों के लिए मैं सचमुच घर बना कर दूंगा। स्वामी जी, मेरा घर का छत सलामत रहे, ऐसा कीजिए स्वामी जी। ऐसा ही होगा, ये कहकर स्वामी जी ने उसे आश्वासन दिया। इस तरह वे गरीब राठौड़ के बनाए हुए पक्के घरों में रहते हुए खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपने वीडियो पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो गाइस, जल्दी से जल्दी लाल बटन को दबा दीजिए। 1000 कंप्लीट हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी।